हेलो गाइज। तो बीजगणित में वीडियो 17 में क्लास 10 के लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपको जानने के दृष्टिकोण से भी मैं तो पहले ही आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं। अब एक एक करके मैं पार्ट बाई पार्ट उदाहरण सहित आपको मैं समझा रहा हूं। एक्सरसाइज की बात कीजिएगा तो जो मेरा सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आप ईमानदारी से समझ गए तो एक एक सवाल आप खुद बना लोगे, मेरा दावा है। बशर्ते कि आप एक एक बात मेरा आप पढ़ते चलोगे तो हिसाब का कोई तो तुरंत है नहीं। तो यहाँ पर सवाल है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 होता है और हर अंश दोनों में 3 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। मैंने बताया था ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, उसको आपको खुद समीकरण लिखना पड़ेगा। हमने आपको ये भी बताया था कि जो प्रश्न पूछता है लगभग उसी को पहले हम मान लेते हैं चर के रूप में। तो यहां भिन्न की बात कर रहा है, तो भिन्न क्या होता है? a/b, m/n, p/q, x/y। तो आप भी तो हम लोग प्रचलन में मुख्य रूप से x और y को ही, अगर 2 चर की बात है तो हम लोग उसी को मानते हैं। लेकिन कोई अगर m/n मानता है तो कोई पाप नहीं है। तो आप भी मान लो जैसा मैं मानना हूं। माना कि अभीष्ट भिन्न क्या है? x/y है। यही x और y का मान तो हमको मालूम करना है। x मालूम हो गया, y मालूम हो गया, तो x/y जो भी मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है? 9/11 का। x में 2 जोड़ दिए और y में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 9/11। यह प्रश्न कह रहा है। जबरदस्ती ना आपको लिखना है ना हमको लिखना है। इसी को सॉल्व कर दिए तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना 11 से गुना करेंगे इस दोनों में, x+2 में, तो क्या हो जाएगा? 11x+22 बराबर। अब फिर तिरछा तिरछी इसको गुना कर देंगे तो क्या मिला? 9y+18। तो तिरछा तिरछी गुना करने के बाद क्या होता है? आपस में बराबर हो जाता है। इसका इसका गुना और फिर इसका इसका गुना आपस में बराबर होगा, तो ये बराबर हो गया। इसी को फिर सॉल्व कर दिए तो चर जो है बायां दाहिना में है, एक बगल रखे, चर को हम बाएं में ले आए तो 11x माइनस क्या हो गया? 9y बराबर। अब फिर जो अचर था उसको दाहिना में ले गया, 18 घटाओ 22 हो गया। तो क्या मिल गया? 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण फर्स्ट मिल गया। इसी प्रकार से अब दूसरा क्या कह रहा है? यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। यानी x+3/y+3 बराबर 5/6। स्पष्ट। इसी को फिर तिरछा तिरछी गुना कर दिया तो क्या मिल गया? 6x+18 बराबर 5y+15 मिल गया। इसी को हम पुनः क्या किए? चर दोनों तरफ बायां दाहिना में था तो एक तरफ कर देना है। एक तरफ कर दिया तो क्या हो गया? 6 से घटाओ 5y बराबर में क्या हो गया? 15 घटाओ 18। तो हल करने का नियम तो जानबे करते हो, साइड चेंज करने पर क्या होता है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना होता है। तो हमको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। यहां के मतलब हो गया कि 18 घटा 22 बराबर -4। तो इसका तो मतलब नहीं, इसी का ना सरल क्या है? -4 है और 15 से 18 घटा तो क्या हुआ? -3 हुआ। तो अब हमको हल करने की 5 विधि बताए हुए हैं। लुप्तीकरण, जिसको जोड़ या घटाओ विधि भी कहते हैं, प्रतिस्थापन, फिर तुलनात्मक विधि, अनुपातिक विधि, वज्र गुणन विधि। तो आप 5 में से जिस विधि से आपको सहूलियत हो, जो जिसमें आपको मास्टरी समझते हैं, इसमें कोई आपको ट्रबल नहीं होता है, उस विधि से आप बना सकते हो। यहाँ पर कोई कंडीशन तो है नहीं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको लुप्तीकरण विधि से। तो लुप्तीकरण में क्या होता है कि समान चिन्ह होगा तो घटाना पड़ेगा, असमान चिन्ह होगा तो जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर x दोनों में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में है, यानी यहाँ पर केवल समान चिन्ह है।
समान चिन्ह है तो हर हाल में घटेगा, चाहे तुम x कटाओ चाहे y कटाओ। तो हम यहाँ पर x वाला को कटा रहे हैं कि y वाला को कटा रहे हैं, तो सस्ता पड़ेगा हमको y वाला कटाना है यहाँ पर। तो हमको 9y या 5y को बराबर करना है, तो क्या करते हैं लघुत्तम निकाल लेते हैं। 9 5 का लघुत्तम कितना होगा 45 से होगा। तो हमको 45 पुराना है कहाँ पर y के जगह पर, इस पर नहीं, इस पर तो जो परिणाम होगा सो होगा। 45 पुराने के लिए क्या किया गया, समीकरण 1 में 5 से गुना कर दिया गया और समीकरण 2 में 9 से गुना करना पड़ेगा, तब हम 45 पूरेगा। तो लिख दिया गया यहाँ पर। तो क्या मिला हमको, 1 में गुना कर रहे हैं कितना से 5 से, तब 55x घटाओ 45y बराबर -20, और 2 में गुना करना है कितना से 9 से, तो क्या मिला 54x घटाओ 45y बराबर -27। अब जानते हो कि जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आता प्लस हो गया। अब क्या हो गया, तो ये तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो कट गया, कैंसिल हो गया। 55x में से 54x घटेगा x हो गया, और -20 में +27 जोड़ना है तो प्लस में आ गया 7, यानी x का मान 7 आ चुका है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो 1 में दे देंगे चाहे 2 में दे देंगे। यहाँ पर एक लाइन जोड़ेंगे अभी, अब क्या लिखेंगे इसके बाद, अब x बराबर 7 का मान समीकरण 1 में देने पर क्या हो जाएगा, x का मान आया हो तो 11 गुना 7 घटाओ 9y बराबर -4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फिर, तो क्या हो जाएगा 11 7 77, क्या आएगा 11 77 घटाओ 9y बराबर 4, स्पष्ट 9y बराबर 77 घटाओ 4। 11 7 x का मान दिए तो 11 7 77 घटाओ 9y बराबर -4, तो ये हो जाएगा +4 बराबर 81, स्पष्ट y बराबर 81/9 बराबर 9। ठीक है, y का मान आ गया 9, x का मान आ गया 7। तो अब क्या लिख देंगे, इसीलिए अभिष्ट भिन्न बराबर x बटा में y बराबर, तो x का मान आया 7, y का मान आया 9, यही हो गया आपका उत्तर। अभी तक ले आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं किया है, अगर फॉलो तो फॉलो कर देना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल लेके फिर हम वीडियो 18 में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।